हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भैया 26 अप्रैल से अब हमारे टर्म 2 होने वाले हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। और मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाला हूँ कि नहीं यार आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको डेली बहुत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज ही ये ठान लेते हैं कि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको दिल लगा के फॉलो करेंगे, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप सब कुछ आराम से कर पाएंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें कि भाई आज की वीडियो में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं और ये मेरी गारंटी है, अगर आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली टर्म 2 की हम बात कर रहे होंगे कि कैसे हम पढ़ें भाई कि हमारा टर्म 2 का सब कुछ हो जाए, हम एक टॉपर बन जाए। साथ ही साथ हम देखेंगे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका सीयू सेट हो गया, क्लेट हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसकी साथ ही साथ हमें तैयारी कैसे करना है। फिर इसके बाद भाई आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, कुछ स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उन सबको भी हम कवर करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम देखेंगे भाई अब जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं उसमें हम कैसे पढ़ें कि सब कुछ हमारा हो जाए और हमें एकदम मजा आ जाए। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके भाई टर्म 2 को मतलब 26 अप्रैल को अभी 76 डेज बचे हुए हैं। मतलब इतना टाइम है यार कि वीडियो अगर आप बहुत बाद में भी देख रहे होंगे ना तो भी आपके पास बहुत टाइम बचने वाला है। तो पूरा हम देखेंगे भाई, एक मंथली वाइज हम स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि आपको फेब के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में कैसे क्या पढ़ाई करना है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक टॉपिक को जल्दी से खत्म करता हूं, वो है आपका प्री बोर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा वैसे प्री बोर्ड की देखिए वो इंपॉर्टेंस नहीं रही जो पहले थी इस नोटिस के आने से पहले, क्योंकि हमें यही नहीं पता था भाई टर्म 2 होने की चांसेस कितनी है कितनी नहीं है। हालांकि मैंने तब भी आपको बोला था कि 99% टर्म 2 तो होंगे और अब तो भाई पूरी चांस हो गई टर्म 2 आपके होने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए प्री बोर्ड के लिए पहले ही मैंने एक बहुत शानदार एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। प्री बोर्ड के सारे डाउट्स आपके उस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो प्री बोर्ड की इस वीडियो में मैं कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। अब सीधे हम देखते हैं भाई कि हर महीने हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, हर चीजों को हम बैलेंस कैसे कर रहे होंगे। सबसे पहला हमारा आता है यही महीना भाई, फरवरी का महीना। इसमें देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अपने टर्म 2 की बात करेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे। अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए, इस महीने में मैं जब भी पढ़ने बैठूंगा मैं कोई नई चीज पढ़ रहा हूँगा। इसको आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मेरा सिंपल मीनिंग है, आप वो वाला सिलेबस अभी कंप्लीट करेंगे जो आपका एक भी बार नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका भी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझिए। देखिए अगर कोई चीज़ आपसे नहीं बनती है ना, मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उसको आपको बनेगा कैसे वो चीज़, तो वो बहुत टाइम लेती है। आप नया चैप्टर पढ़ेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी नई चीज़ आप देखेंगे, उसको समझना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, तब जाके वो आपसे बनेगा। अभी हमारे पास टाइम है। अगर फरवरी के महीने में ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, आप किसी से पूछते हैं, आपका टाइम भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचें जो आपका सिलेबस बचा है उसको आप अप्रैल में करेंगे, मार्च में करेंगे, पॉसिबल नहीं है, टाइम ही नहीं रहने वाला है। तो अगर टर्म 2 की बात करते हैं तो फरवरी में आपका पूरा एम यही होना चाहिए भाई कि मुझे अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा मैं इसमें पढ़ने वाला हूँ। ये सिंपल चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, अब यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको बोलता हूँ यार ये चैप्टर आप पढ़ लो, 4 महीने बाद आपका इसका टेस्ट है, आज ही पढ़ लो, इसके बाद बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ 4 महीने बाद आप वो चीज़ भूल चुके होंगे। अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी हमको भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमसे नहीं बनती, साथ ही साथ उसको करने में टाइम लगता है। और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे क्योंकि फरवरी के महीने में हमारा गोल है टर्म 2 का सिलेबस निपटाना। तो अब इसको अच्छे से समझिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है आप इंग्लिश पर काम करिए, रीजनिंग वीक है आप उस पर काम करिए, अपना जीके इंप्रूव करिए। ये सब आपको फरवरी के महीने में करना है। साथ ही साथ पूरा दिन जब आपका खत्म होता है ना पढ़ाई का, उसके बाद कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम तो भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला है। लेकिन ये टाइम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में ज़्यादा टाइम हम हमारी पढ़ाई में दे रहे होंगे टर्म 2 की। तो अभी आप यही कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका 7 बजे पूरा पढ़ाई हो जाता है, तो आपका 8 बजे से 9 बजे से 1 से 2 घंटे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो फरवरी महीने का यही आता है। फरवरी महीने में सबसे पहला काम आपका है टर्म 2 में जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना। जो आप एक बार पढ़ चुके हैं उस पर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है, इंग्लिश इंप्रूव करने में टाइम लगता है, जीके इंप्रूव करने में टाइम लगता है, रीजनिंग इंप्रूव करने में टाइम लगता है, इन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे होंगे।
अब इससे पहले कि हम मार्च के महीने में जाएं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं। अगर आप 10th में नहीं हैं, किसी और क्लास में, नीचे टाइम स्टैम्प डाल दिया है, सीधे आप मार्च के महीने में जंप कर सकते हैं। तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर्स के बारे में, जो है आपके भाई ओसवाल के सैम्पल पेपर्स। सबसे पहले आपको इनके बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं ओसवाल के सैम्पल पेपर्स के बारे में, तो आपको ये हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे क्लास 10th के लिए, और आपको इसमें 10 सैम्पल पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। 5 सैम्पल पेपर सॉल्व रहेंगे और 5 आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखकर जो क्वेश्चनों की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में आने की, उनको देखकर ये सैम्पल पेपर बनाए गए। मतलब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर इन सैम्पल पेपर को देखते हैं, इनसे अपना रिवीजन करते हैं और इनके जो भी आंसर दिए हुए हैं उनको पढ़कर अपनी आंसर राइटिंग को भी इंप्रूव करते हैं, आपको क्लास 10th में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से बिल्कुल इनको परचेज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर इसका कवर खोलेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको QR कोड देखने को मिलने वाला है। अगर इसको आप स्कैन करते हो, कूपन कोड सीक्रेट 100 आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको फ्री ई असेसमेंट्स पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो इनको परचेज ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये सैम्पल पेपर है क्लास 10th के लिए। डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। मैंने खुद ने इनसे पढ़ाई करी थी, ओसवाल जाना ही जाता है टॉप क्वेश्चंस के लिए। बिल्कुल बोर्ड लेवल से मैच करे हुए क्वेश्चन आपको इसमें देखने को जरूर मिल जाएंगे। अब इसके बाद भाई हमारा मार्च का महीना आ जाता है। तो देखिए, अगर आप फरवरी में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, तो स्टार्टिंग के मार्च में भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्च में सिलेबस हो चुका होगा। अब मार्च एक ऐसा महीना है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी यार हमें वेस्ट नहीं करना, ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। तो मार्च के महीने में देखिए, अब हम ना थोड़ा सा चेंजेस कर रहे होंगे। अब जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है उसको हम ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे और पढ़ाई के टाइम को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि पढ़ाई में कुछ चेंजेस हम कर रहे होंगे। अब वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपके जो टर्म 2 का सिलेबस है ना, उसको हम रिवाइज कर रहे होंगे। कैसे रिवाइज करेंगे भाई? आप अपनी बुक को फिर से रीड कर रहे होंगे, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। जो भी मैंने आपको बेस्ट बुक्स बताई थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उन वीडियोस का जरूर चेकआउट करिएगा। वो बुक से आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो पूरा आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ हमने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएं। आप हमारा टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। पढ़ाई के भाई आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो इस समय हमारा मेन फोकस होगा हमारे टर्म 2 के सिलेबस को रिवाइज करने का। तो हम वही कर रहे होंगे, जो भी चीज़ हमें डिफिकल्ट लग रही है उनको हम रिवाइज कर रहे होंगे। जो इजी चीज़ें उनको अभी भी आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको हम रिवाइज कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो रिवीजन का वही तरीका है, मेन बुक को आप फिर से रीड कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो। जो भी आपको ऐसे सोर्सेस लगते हैं जहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनकी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उनको ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे। पहले 1 घंटे दे रहे थे, अब 2 देंगे। पहले 2 दे रहे थे, अब 3 देंगे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अब उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि देखिए मार्च महीने के बाद आपको अप्रैल का महीना भी मिलना है टर्म 2 के लिए। तो अगर मार्च के महीने में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मार्च के महीने में 2 चीज़ें हमको करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज़्यादा टाइम देना है, साथ ही साथ हमारा रिवीजन अच्छे से करना है। और रिवीजन का सिंपल गोल ये होना चाहिए कि जो भी हमारी मेन बुक है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में हमारी एनसीईआरटी होती है, अब वो मैं फिर से खोल के नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा रिवीजन कर लूंगा कि आगे मुझे सिर्फ क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर करना है, आंसर राइटिंग देखना है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो ये आपके मार्च के महीने का आता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सिंपल बोलना चाहता हूँ, फरवरी से चालू करिए। ये मत करिएगा कि यार अब तो बहुत टाइम है बाद में करेंगे। बहुत टाइम उनके लिए है जो कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फेब और मार्च के स्टार्टिंग में हमारा गोल यही है, हम जल्द से जल्द सिलेबस निपटाएं और बाकी पूरे मार्च में हम हमारे सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज़्यादा टाइम हम दे रहे होंगे। फिर इसके बाद भाई हमारा आखिरी अप्रैल का महीना आ जाता है। 26 अप्रैल से हमारे टर्म 2 रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है? तो सिंपल चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपका पहला पेपर इंग्लिश है, दूसरा पेपर हिंदी है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ हिंदी पढ़ो, क्या वो सही रहेगा? इतना दिमाग हम सबके पास है भाई, पहले जो पेपर है वो हमको पहले पढ़ना होगा। तो ये चीज़ तो आप डेट शीट के साथ भी कर रहे होंगे, डेट शीट आ चुकी होगी जब तक, आराम से आप डेट शीट में भी देखेंगे कि टर्म 2 में आपके पहले पेपर कौन से, उनकी आप तैयारी पहले कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अप्रैल के महीने में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी थोड़ी कम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टर्म 2 हमारा पहले आएगा। टर्म 2 पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम थोड़ी कम कर देंगे और पूरा फोकस करेंगे टर्म 2 में। और जब टर्म 2 एग्जाम चालू हो जाएंगे, उस समय हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उतना नहीं देख रहे होंगे, पूरा फोकस हमारा
हमारे टर्म 2 के एग्जाम में होगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल में हमें कैसे पढ़ाई करना है। अब आपको फिर से मेन बुक खोलने की जरूरत नहीं भाई, 2 बार हमने रिवाइज कर लिया, सब बन रहा है हमसे। अब हम करेंगे आंसर राइटिंग प्लस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसका सिंपल है भाई, आपको हमने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए, आप हैंड रिटन नोट से पहले चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेस्ट बुक्स बताइए, क्वेश्चन बैंक बताएं, सैंपल पेपर बताएं, उनसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आंसर तो आपको अलग समझ में आ रहे होंगे कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। साथ ही साथ आपका इनडायरेक्ट वे में चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, आंसर आपके एनसीईआरटी से, आपकी मेन बुक से, चैप्टर अपने आप रिवाइज हो रहा है। और बहुत चांसेस रहती हैं कि वही क्वेश्चन हमें बोर्ड में भी देखने को मिल जाते हैं जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करके जाते हैं। अब हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो और अच्छा हो गया क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे एमसीक्यू जैसा नहीं होता कि हजारों एमसीक्यू बन सकते हैं अगर बनाने में आ गए हम तो। यहाँ होता है भाई लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है उसको जल्दी से करिए, बाकी मेन फोकस उसमें रहेगा जो हमसे बहुत अच्छे से बन रहा है। तो अप्रैल के महीने में पूरा फोकस यही रहेगा, जिसका पेपर पहले उसको हम पहले कर रहे होंगे। हमारा मेन फोकस होगा अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में और ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस करने में। तो ये अप्रैल के महीने में करना है। साथ ही अप्रैल के महीने में रिवीजन की वीडियोस चैनल पर आ जाएंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम टेबल। मैंने यहाँ कहीं पर भी टाइम टेबल की बात नहीं करी कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ यूट्यूब की बेस्ट टाइम टेबल की मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है। आई बटन में डाल दूंगा, वो वीडियो अगर आपको देख लेते हैं माइंड क्लियर हो जाना है कि दिन में कितने चैप्टर करने हैं, कब तक मेरा सिलेबस हो जाएगा, उसको पूरी तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब तक आप सिलेबस निपटाना चाहते हैं, जब तक आप टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, वो सब चीज़ चेंज कर देगा भाई। ये स्ट्रेटेजी आती है, फिर से शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। आपका पहला फरवरी का महीना सिलेबस की तरफ जाएगा, आपका मार्च का महीना कॉम्पिटिटिव की तरफ ज़्यादा होगा, उस समय हमारा रिवीजन चल रहा होगा। अप्रैल के महीने में पूरा फोकस टर्म 2 में होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होंगे और साथ साथ नोट्स वगैरह की हेल्प लेकर अपने चैप्टर का भी रिवीजन हम कर रहे होंगे। जो पेपर पहले हैं उन पर ज़्यादा फोकस उस समय होगा स्टार्ट में, जो आखिरी में उनमें हम आखिरी में ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। ये हमारा पूरा आता है। पास में डेट शीट आ जाएगी तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ और आएंगी। अभी के लिए साइनिंग ऑफ। ऊपर आपके लिए वही टाइम टेबल की वीडियो एंड स्क्रीन में भी डाल रहा हूँ, देख लीजिए, लाइफ चेंजिंग वो वीडियो है। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय।